आयमा, तुम में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज बाकी है या तुम उसे मार बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अली? भाभी मैं काफ़ी टाइम से आयमा को फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। आपको पता है वो कहाँ है? तुम आयमा को फ़ोन कर रहे थे? यहीं कहीं होगी, कुछ काम करी होगी, तुम मुझे बता दो। भाभी आपको कैसे बता सकता हूँ? अरे छोड़ो ना, तुम परेशान मत हो, मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारा फ़ोन आया था। भाभी मुझे आयमा से बात करनी है। अली, हेलो हेलो, फ़ोन काट दिया। शुक्र है आपकी तबीयत तो कुछ संभली। ये लीजिए। अरे अली का फोन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अम्मी वो मैं काफ़ी टाइम से आयमा को फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। आपको पता है वो कहाँ पे है? अली तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है बेटा, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। छोड़ो अभी आयमा से क्या बात करनी। अम्मी मुझे बात करनी है उससे, प्लीज़ मेरी बात करवा दें। अली मैं अभी कमरे में बिजी हूँ बेटा, नहीं जा सकती बाहर, अभी नहीं जा रही मैं, बाद में बात करवा दूंगी। अम्मी बेवकूफ लड़का, मरा चला जा रहा है आयमा से बात करने के लिए। बेवकूफ नहीं है, समझदार है हमारी तरह। शादी से पहले अच्छी तरह एक दूसरे को समझ लें। रहने दें, तमाशा लगता है मुझे ये सब चोंचले बेकार के। चौंचले हमने भी किए थे ये चौंचले। वैसे आज तुम्हें अपनी भाभी की याद कैसे आ गई? भाभी आयमा कहाँ है? क्या मतलब आयमा कहाँ है? भाभी मैं कब से उससे फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ही रिसीव कर रही है। मैंने रामा भाभी और अम्मी से भी कहा था, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं करवा रहे उससे। आप मेरी बात करवा दें। वैसे वैसे आयमा है कहाँ पे? वैसे इस वक्त मैं अपने बेडरूम की खिड़की से देख सकती हूँ कि वो कमाल अंकल का बेटा है ना फैसल, उसके साथ लॉन में खुशगपियों में मसरूफ है। क्या आयमा फैसल के साथ लॉन में? भाभी फैसल एक नंबर का फ्लर्ट लड़का है। अरे तो ये बात उसे समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहे हो? वैसे कुछ दिन पहले फैसल आयमा के साथ खड़ा होकर किचन में खाना बनवा रहा था भाई। हेलो हेलो, लगता है अभी तक आयमा के ख्यालों में गुम हो। क्या सोच रहे थे? आपने डैडी से बात की? बेटा तुम्हें क्या हो गया है? ये बात इतनी जल्दी नहीं हो सकती। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही कि आयमा की पहले ही बात पक्की हो चुकी है। मामा डैडी फयाज अंकल को इतना कर्ज देते हैं, बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर कर देते, और फयाज अंकल डैड की इतनी सी बात नहीं मान सकते। देखो बेटा, कमाल को ये बात करने के लिए पहले बहुत सोचना पड़ेगा। आयमा फयाज भाई की होने वाली बहू है। मामा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आयमा से करूंगा, वरना अगर कमाल तुम्हारे लिए फयाज भाई से बात नहीं करेंगे ना तो मैं खुद कुछ करूंगी। लेकिन खुदा के लिए अब तुम इंसान बनकर रहना, कमाल को शिकायत का मौका मत देना, और कोई ऐसा काम मत करना कि कमाल फयाज भाई के सामने आयमा का रिश्ता मानकर शर्मिंदा हो। डैडी को तो आदत है बात पे नाराज होने की। मेरे खुदाया, ये दोनों बाप बेटा तो हर वक्त लड़ते रहते हैं। अब किसका फोन आ गया? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सलमा आंटी, मैं अली बात कर रहा हूँ। अली बेटा तुम कैसे हो? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई?
आंटी मैं ठीक हूँ। आंटी आप लोग कहाँ हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों की फैमिली कहाँ पे है? बेटा इस वक्त तो हम घर पर हैं। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आंटी मेरे कहने का मतलब है कि आप इस वक्त हमारे घर पे हैं या आप अपने घर पे हैं? हाँ, अभी इस वक्त हम अपने घर पर हैं। आज गए थे हम तुम्हारे घर, लेकिन घर लौटे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तुम क्यों ये सब पूछ रहे हो? सब खैरियत तो है ना? अब नहीं, वैसे ही आंटी अपना ख्याल रखिएगा। अली बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीब लड़का है ये, इसे क्या हो गया? मुझे पता है कि उसे क्या हो। अच्छा आप अंदर चलो चलो चलो, चल के खाना खाओ। क्या इसी दिन के लिए हम आयमा को इस घर में लेके आए थे? क्या यही किया जाता है पनाह गुज़ीरों के साथ? तुम आयमा की यहाँ पे रहने को बार बार पनाह देना क्यों कहती हो? ये उसके भाई का घर है, मेरा घर है ये। आप अंकल और आसिम भाई को किसी तरह से राजी कर लें कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। अपने घर? भाभी अब तो मेरी बात आयमा से करवा दें प्लीज। अरे मेरे मजनू भाई, अभी तो बताया आयमा और फैसल दोनों लॉन में हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कमाल अंकल और सलमा आंटी कहाँ पे हैं? वो दोनों मम्मा पापा से बैठ के लाउंज में बातें कर रहे हैं। वो अभी तक घर नहीं गए, क्यों? भाई मुझे क्या पता, मैं तो अपने रूम में हूँ। अलबत्ता अपनी विंडो से देख सकती हूँ कि फैसल और आयमा दोनों खुशगपियों में मसरूफ हैं और एक दूसरे की शरारतों पे खिलखिला के हंसे। यहाँ तक कि मैं भी उनकी शरारतों को एंजॉय कर रही हूँ। अली, ये तो वाकई में मजनू बन गया बेचारा। तुमने अपनी आज की मेडिसिन और विटामिन्स खा ली हैं? खा ली। ये अली क्यों कॉल कर रहा है? हेलो हेलो भाभी, कमाल अंकल और सलमा आंटी की फैमिली अभी भी है या चली गए? हाँ, उनको गए हुए तो काफी देर हो गई है। भाभी आप झूठ बोल रही हैं। आयमा फैसल के साथ लॉन में बातें कर रही है। अली तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसे इल्जाम लगा रहे हो आयमा के ऊपर? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद इनसे पूछ लो। ये बात करें। क्या बात है अली? आसिम भाई, आयमा और फैसल दोनों लॉन में गप्पे लगा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? यहाँ पे फैसल मौजूद नहीं और ये तुमसे किसने बात की है? ये भाई वो बीना भाभी ने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई तुम्हें जरा सा कुछ कह दे और तुम अपनी सोच को इस कदर गंदा बना देते हो। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा ये हाल है। आसिम भाई वो आई एम सॉरी, दरअसल हमें मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मैं। आसम आपने देखा अब क्यों मैं आयमा की शादी इस घर में नहीं कराना चाहती? किस कदर घटिया इल्जाम लग रहे हैं आयमा के ऊपर। आयमा प्लीज देखो, जज्बाती ना हो। ये अली की मोहब्बत की इंतहा ही है जो कि इतनी दूर रहकर भी उसे आयमा की फिक्र है। आसिम, ये मोहब्बत की इंतहा नहीं है, ये जिल्लत की हद है। जिसका दिल करता है आयमा के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा के चला जाता है। देखो, बीना ने अली को गुमराह किया है, लेकिन
तुम प्लीज बिना से कोई सवाल मत करना, ओके? क्यों आसिम, क्यों नहीं करूंगी? क्या इसी दिन के लिए हम आयमा को इस घर में लेके आए थे? क्या यही किया जाता है पनाह गुज़ीरों के साथ? तुम आयमा के यहाँ पे रहने को बार बार पनाह देना क्यों कहती हो? ये उसके भाई का घर है, मेरा घर है ये। आसिम, भाइयों के घरों में बहनें इस तरह बेआसरा नहीं होती। मैंने फैसला कर लिया, मैं आयमा की शादी कहीं और करा कर रहूंगी और बहुत जल्द कर दूंगी। तुम कौन होती है फैसला करने वाली? हाँ, रायमा हूं मैं, आयमा की बहन। आपने भी तो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ बेच दिया, जो चाहा किया। क्या मैंने आपसे कोई शिकवा किया, कोई शिकायत की? लेकिन आयमा मेरे भाई की मंगेतर है। आसिम, आप क्यों नहीं समझते कि ये ताल्लुक आयमा के लिए बदनामी का बाइस बनता जा रहा है? चुप हो जाओ। ये मंगनी नहीं टूटेगी क्योंकि अली आयमा को बहुत चाहता है। आसिम, आपको अली की चाहत से लेना देना है। उसको दुख ना पहुंच जाए, आपको इस चीज से लेना देना है। और जो मैं दुख सह रही हूँ, वो भी इस हालत में, जो जिल्लत मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, उससे कोई लेना देना है आपको? आपको कोई लेना देना नहीं। रायमा, रायमा प्लीज चुप हो जाओ, रोना बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा तुम्हें नमाज पढ़ता देखकर। वैसे तुम अपने कमरे में भी तो नमाज पढ़ सकते थे। आप और मामा भी तो यही नमाज पढ़ते हैं अपने रूम के बजाय। हाँ, ये जगह नमाज के लिए हम दोनों ने मैनेज की है। वैसे तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दुआ क्या मांग रहे थे? मैं अपनी दुआ में मैं आयमा को मांग रहा था। अब आयमा के लिए? पापा, वो हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जो उसकी सारी जिंदगी बदल देता है। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी में भी कल वो लम्हा आ गया है। अब मेरी जिंदगी बदल गई है और मुझे फलाह का रास्ता मिल गया। फलाह का रास्ता? अब एक दिन की चाहत ने तुम्हें फलाह का रास्ता दिखा दिया? जी पापा, मेरी जिंदगी में कोई मंजिल ना थी, भटकता हुआ मुसाफिर था मैं। आयमा ने मुझे अच्छाई और बुराई का रास्ता दिखा दिया है। अब मैं सारी जिंदगी उसी रास्ते पे चलना चाहता हूँ। ये शर्त है क्या? इसे आप अपने बेटे की आरज़ू भी समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है ये। नामुमकिन तो नहीं? हाँ, नामुमकिन तो नहीं। एनीवे, गुड लक। शुक्रिया। अरे, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, कैसे काम कर रही हो? बैठो, मैं कर देती हूँ। मैं कर लूंगी।
देखो कितने चक्कर आ रहे हैं रायमा, बिल्कुल बात नहीं सुनती हो, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हो। बैठो इधर, मैं ना तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी बना के लाती हूँ। मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास अली का फोन आया था? अली, हाँ उसकी कॉल आई थी, लेकिन उससे पहले उसने आयमा को कॉल की थी, फिर तुम्हें कॉल की, मुझे की, यहाँ तक कि मामा को की। वो असल में आयमा से बात करना चाहता था। तुमने क्या जवाब दिया? जवाब मैंने कहा कि घर में मेहमान आए हैं और आयमा घर के कामों में मसरूफ है। और क्या कहना था? देखो बीना, ये तुम्हारा भी घर है और ये मेरा भी घर है। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे साथ मेरी बहन यहाँ पर आ गई, लेकिन मेरी इस मजबूरी को मेरी प्रॉब्लम मत बनाओ प्लीज। मेरी तो समझ में नहीं आता, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं आपकी हमदर्द हूँ। देखे ना, मैंने तो बहुत समझाया शकीला आंटी को, अपनी अम्मी को भी समझाया, लेकिन क्या? रहने दे भाभी, अगर मैंने कुछ कहा ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। असल में शकीला आंटी नहीं चाहती कि अली की और आयमा की शादी हो। मगर अब देखें ना, सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन शकीला आंटी ना आपसे और आसिम भाई से दिखावे की मोहब्बत करती है। वो सिर्फ आपको और आसिम भाई को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जैसी नजर आती हैं वैसी है नहीं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। लस्सी बना दूं आपके लिए? बना दो। हाँ जी, चाय। अंकल नहीं आए अभी तक? आते ही होंगे, बैठो जरा। क्या हुआ, कोई काम है? नहीं, अली का फोन आया था मेरे पास तुम्हारे लिए, तुमने उसका फोन क्यों नहीं आंसर किया? आप जानती तो हैं सब कुछ। रायमा ने मना किया था, मगर तुम्हें तो बात कर लेनी चाहिए थी। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहती। ठीक कह रही हो तुम। अली एकदम से तुम्हारा दीवाना हो गया और हालात उसके मुखालिफ। जी, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें करते हुए इंसान जज्बाती हो जाता है, मगर निभाते हुए परेशानी का शिकार। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी मुश्किल में आए। सबको अपने वादों से आज़ाद करती हूँ। आप अंकल और आसिम भाई को किसी तरह से राजी कर लें कि मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। अपने घर? मगर तुम वहाँ कैसे रहोगी? तुम तो हमेशा से अंधेरे और तन्हाई से डरती रही हो। अब दोस्ती हो गई है अंधेरे और तन्हाई से, नहीं डरूंगी अब। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंकल मानेंगे। ठीक है, फिर मैं उनकी इजाज़त के बगैर चली जाऊंगी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। और आप बताएं, घर का सौदा हो गया? आज फाइनल हो जाए शायद, बस तुम दुआ करो। मैं नहीं कर सकती। रायमा प्लीज अब बस भी कर दो। बस ही तो कर रही हूँ।
अच्छा, अब अपना मूड ठीक कर लो, मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, फिर हम लंच पे चलेंगे बाहर। ओके? नाश्ता रेडी है, आप लोग आ जाएं बाहर। आयमा, तुम अब तक कॉलेज क्यों नहीं गई हो? वो शुरू के पीरियड्स फ्री थे तो मैंने सोचा लेट चली जाऊंगी। तो हम सब साथ में नाश्ता कर लेते हैं। आप करें, मैं बाद में करूंगी। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरी टांगों में बहुत दर्द है। मैं दबा देती हूँ टांगे। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं आसिम, आप जाइए, नाश्ता कीजिए, आपको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। ओके। आयमा, तुम भी जाओ, नाश्ता करो। नहीं, मैं आपके साथ बाद में कर लूंगी। ये रायमा ना आसिम के दिल में सुतीले और सगे का फर्क डालना चाहती है। आसिम जब भी कोई काम अपनी फैमिली के लिए करने लगता है, रायमा उस पर एतराज करती है। आपको नहीं जाना ना, मैं खुद चली जाती हूँ। आयमा, तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती, समझी ना? रायमा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। और रायमा अपने रूम में होगी, उनकी तबीयत नासाज है ना। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कौन, मैं? नहीं तो मामा, मैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आप फिर आ गई हमारे घर का सुकून बर्बाद करने के लिए। अरे तुम तो चुप रहो। अपनी बहन से ना मिले बगैर, उसे ना देखे बगैर जो मेरा सुकून बर्बाद हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला, आप मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं मेरा बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी जान। शकीला, मुझसे गले नहीं मिलोगी? तुमने और तुम्हारे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मगर ना, फिर भी तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। अम्मी आपने की भी तो ज्यादती थी ना। अरे तुम तो चुप करो, बहनों के बीच में तुम कौन होती हो बोलने वाली? शकीला, मैं आपा, आपने फयाज की जात को निशाना बनाया, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अरे देखो, तुम्हें तो पता है कि मैं तेरे प्यार में अंधी हो जाती हूँ। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बहन की मेरी बातें? आपने मुझे रायमा और आसिम की नजरों में गिराया है। आपको पता है रायमा ने इस बात का कितना बुरा मना है? वो अब आयमा की शादी कहीं और करना चाहती है। ओहो, देखो शकीला, मेरी बात सुनो। अगर तुम कहोगी ना तो मैं रायमा से भी, आसिम से भी, सबसे माफी मांग लूंगी। अब और क्या करूं, बड़ी होने के नाते अगर तुम कहोगी तो मैं उनके पांव भी पकड़ लूंगी। अब वो अपनी बहन की शादी कहीं भी कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मेरी नीयत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। अगर फिर भी यकीन नहीं आता ना तुम्हें, तो मैं उल्टे पांव अपने घर चली जाती हूँ भाई। अरे नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला कब आपके बगैर रह सकती हूँ? मेरी प्यारी बहन। बस कर दो आयमा, अब बेहतर है। अपना ख्याल रखना चाहिए ना आपको, देखिए कितनी कमजोर हो रही है। मैं क्या करूं, तुम्हारी फिक्र मुझे सुकून ही नहीं लेने देती। आपने जो फैसला करना था वो किया ना, अब क्यों फिक्र करती है मेरी? तुम्हारे लिए फिक्रमंद सिर्फ मैं नहीं हो रही,
बल्कि कोई और भी है जो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। मुझसे किसी और की बात ना किया करे। मेरी जिंदगी तो आपसे शुरू है ना, तो फिर बीच में आने जाने वाले तो सिर्फ मुसाफिर होते हैं, 2 कदम के साथ ही। मगर ये 2 कदम के साथ ही जिंदगी के हम सफर भी तो हो सकते हैं। शायद। अली तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने उसका फोन क्यों नहीं अटेंड किया? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसने कहाँ कहाँ फोन कर लिया। इस जिक्र को रहने ही दें आप जानती हैं ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम आप थी और अभी भी आप ही हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा वजूद आपके लिए किसी भी किस्म का परेशानी का बाइस बने। मेरे लिए भी तुम सबसे ज़रूरी हो, इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। आप जो चाहती हैं ना, उसका तकमील का वक्त अभी आया नहीं है। अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद जहाँ कहेंगी ना, प्रॉमिस में वहीं शादी करूँगी। तुम अली का इंतज़ार करना चाहती हो? अली का इंतज़ार करना होता ना तो उसकी कॉल रिसीव करती, ना कि उसका नंबर ब्लॉक कर देती। आयमा, आप ही प्लीज़ ना मेरी बात को समझें, अभी पढ़ना है मुझे। पर आयमा, वो मैं चाहती हूँ आपकी परेशानी ये नहीं है कि मेरी शादी हो, लेकिन इस घर में रहना ये परेशानी है। मुझे आप यहाँ से जाने क्यों नहीं देती? क्यों जाने दूं आयमा? तुम अकेली कैसे रहोगी? कि तुम बार बार क्यों जाने की जिद लगा लेती हो? माना कि उस मोहल्ले में मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन सब मेरा अपनों से भी बढ़ के ख्याल रखेंगे। और मैं वैसे भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूँ, आपके लिए ताने बने। मैं चली जाऊँगी ना तो आपकी इज्जत रहेगी और मेरा मान भी नहीं टूटेगा। पर आयमा, नहीं ना, प्लीज़ मेरी बात मान लें। मुझे अभी पढ़ना है, मुझे पढ़ने दें और प्लीज़ मुझे जाने भी देना यहाँ से। मेरी तबीयत थोड़ी संभल जाए फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं वहाँ पर 1 हफ्ता तुम्हारे साथ रहूँगी और हम अपनी बचपन की यादों को दोहराएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन पता है क्या, अब ना मैं आपके बाजू पे सर रख के नहीं सोऊंगी। क्यों आयमा? बस अपनी आदत खराब नहीं करना चाहती। आयमा, अच्छा सीरियस क्यों हो रही है? मैं नाश्ता लेकर आऊँ? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ ओके। मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन, तुम समझती नहीं हो ना मुझे, बस यही बात है। देखो शकीला, तुम भले मुझे कितना ही गलत क्यों ना समझो, अगर यकीन करो तुम मुझे अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। लेकिन एक बात जो तुम्हारी है ना, उस पे मुझे बहुत अफसोस है कि सारी जिंदगी तुमने अपनी आंखें बंद रखी। मगर मुझे कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। अलबत्ता मैंने फयाज पे शक किया, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है। अरे अच्छा चलो अब छोड़ो भी ना। देखो मेरे मुंह में जो भी आता है पता नहीं क्या ऑल फॉल में बक देती हूँ। तुम तो मेरी अपनी बहन हो ना। वो जो आयमा है ना, तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मुझे वो लड़की कुछ अच्छी नहीं लगती। अरे तुम पे जब भी कभी कोई बुरा वक्त आया है ना, उसी की वजह से। ठीक कह रही हैं आपा, बस क्या करूं, गलती हो गई। जज्बात में आके मैंने अली और आयमा का रिश्ता कर दिया। अगर ये रायमा की बहन बनकर इस घर में रहती तो और बात थी। मगर मुझे लगता है कि रायमा और आयमा मिलकर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी करेंगी, क्योंकि मैंने रायमा की आंखों में बगावत देखी है आपा। अरे यही बात तो तुम्हें समझाना चाह रही थी मैं। समझ में आ गई है आपा। ये रायमा ना आसिम के दिल में सुतीले और सगे का फर्क डालना चाहती है। आसिम जब भी कोई काम अपनी फैमिली के लिए करने लगता है, रायमा उस पर एतराज करती है। मुझे डर है रायमा कहीं आयमा और अली की शादी के बाद आयमा को भड़का के इस घर में दीवारें ना खड़ी करते हैं। शाबाश, बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। शुक्र खुदा का कि खुद ही समझ गई तुम। ये जो आयमा है ना, ये बड़ी मासूम है और सादी भी है, लेकिन रायमा बड़ी चालाक है। इसीलिए मैं अली और आयमा का रिश्ता नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। अरे भाई, आसिम अगर कुछ बेच के अपने बिजनेस में लगा रहा है
तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? हाँ, अगर एक कोठी बेच भी देगा तो 4 खरीदेगा भी। तो बात रही तुम्हारे बेटों की, एक बेचारा वहां लंदन में भीख मांग रहा है, दूसरा जो है वो आसिम से मांगता रहेगा, और रह गई बात तीसरे की, तो उसकी भी सुन लो। वो बीवी और साली के पीछे दुम हिलाता रहेगा। अल्लाह ना करे आपा, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आयमा और अली का रिश्ता नहीं करूंगी। हाँ शाबाश, बस यही बातें तुम्हें समझानी थी, तुम हो ही बड़ी अक्लमंद। वाह, तुम तो दिन ब दिन हसीन होती जा रही हो। जी, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? बहुत हसीन हो गई हो तुम। अब तुम वो पहली वाली डरी और सहमी सी आयमा नहीं रही। नहीं, मैं पहले वाली ही आयमा। खैर, तुम कब आई? मैं बस अभी अम्मी के साथ। अच्छा ये बताओ, अली का फोन आता है तुम्हारे पास? नहीं, अली के फोन नहीं आते। आयमा, अली, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? तुम यहाँ क्यों? वाह, अब मैं समझी अली का फोन क्यों नहीं आता और तुम्हारे फोन ना उठाने पर अली इतनी दूर से दौड़ा चला आता है। बेस्ट ऑफ लक अली, आयमा बहुत अच्छी है। इससे इस बात का जवाब जरूर लेना कि तुम्हारे फोन करने पे ये तुम्हारा फोन रिसीव क्यों नहीं करती। जवाब दो आयमा। ये क्या हरकत है? मेरा तमाशा क्यों बना रहे हो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती आयमा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा आयमा। सुना तुमने? मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आयमा, क्यों वापस नहीं जाओगे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अगले हफ्ते तुम्हारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। अरे 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 अली बेटा, क्या बचपन है? आयमा ने अगर फोन नहीं उठाया तो कहीं मसरूफ होगी, या हो सकता है फोन की बैटरी लो। तुम इतने परेशान हुए कि दौड़े चले आए। अम्मी, मेरे दिल ने कहा कि मुझे आ जाना चाहिए तो मैं आ गया। इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है आखिर? अरे बेटा, अगर यूं ही दिल की मानते रहे ना तो तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाएगी। ठीक है, अब आ गए हो तो वीकेंड गुजारो और वापस जाओ, और हर बात भुला के अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। अम्मी, पढ़ने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, कभी भी पढ़ लूंगा। खुशी का लम्हा तो बस जिंदगी में एक बार आता है, गुजर जाए तो क़यामत तक वापस नहीं मिलता। शकीला, इस लड़के को हो क्या गया है? अरे वो, मुझे तो लगता है कि इसके अंदर मजनू की रूह समा गई है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? किस खुशी की बात कर रहे हो? तुम्हारी बात का ये मतलब है कि तुम आयमा के बगैर नहीं रह सकते। अब तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो या ना हो, इसका फैसला तुम्हारे पापा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी तालीम हरगिज भी जाया नहीं होने दूंगी, समझे? अम्मी, मैं फैसला करके आया हूं, आपको इत्तला करनी थी तो कर दी। भाई मैं मर गई शकीला, ये लड़का तो हाथ से निकल गया। अरे देखो तो सही, शादी से पहले माँ बाप के साथ कैसे बात करता है, शादी के बाद क्या हाल होगा, सोचो। पापा, मुझे लगता है फयाज आ गया, अब क्या होगा? अरे होना क्या है, देखी जाएगी। आप यहाँ पर क्यों आए हैं मेरे कमरे में? आयमा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझ पे रहम करें।
आयमा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आयमा, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों ना आता? अली, आंटी, आंटी आपको ढूंढ रही हैं, उन्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए। प्लीज यहाँ से जाएं। मैं अम्मी को बताकर आया हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तुम्हारी खातिर। आयमा, मुझे लगता है कि हम दोनों के खिलाफ यहाँ प्लानिंग्स चल रही हैं, हम एक दूसरे से बदगुमान करने के लिए, हम एक दूसरे से दूर करने के लिए। आयमा, जो कुछ भी है, आप यहाँ से जाएं अभी इसी वक्त। आयमा, ठीक है, आपको नहीं जाना ना, मैं खुद चली जाती हूँ। आयमा, तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती, समझी ना?